Hello students, today we will discuss PYQs of projectile motion. तो ये क्वेश्चन फॉरेस्ट सर्विसेज में आया है 2012 में. नॉर्मली जो स्ट्रेट प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बट इस क्वेश्चन में क्या है, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल को कंसीडर किया है. तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, पहले थोड़ा सा नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन को देख लेते हैं और फिर हम इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे डील करना वो देखेंगे. ठीक है, तो बेसिकली suppose this is initial velocity v naught and it is making angle theta with the horizontal. So this is a range of the projectile motion, the horizontal maximum horizontal distance covered by the particle and under the acceleration of gravity. तो ये ग्रेविटी के कारण प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा पार्टिकल. ठीक है, नाउ वी विल कंसीडर टू टाइप ऑफ मोशन, वन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वन अलोंग वाई एक्सिस. अच्छा, एक चीज है, जैसे पार्टिकल पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? vertical displacement will be 0. So we will use this condition. ठीक है, तो हम इक्वेशन पुट करेंगे y is equal to u naught t plus half at square. Getting? Here acceleration is g, acceleration due to gravity. This u naught is v naught sine theta, basically the vertical component of this initial projection. तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो v नोट साइन थीटा होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा v नॉट कोस थीटा. गेटिंग? तो ये हम ये इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये जो भी आपके वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू या जो कांस्टेंट हैं उनकी वैल्यू. ठीक है, तो y आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द होल प्रोजेक्टाइल मोशन विल बी 0. तो यहां 0 पुट करेंगे. ठीक है, u नॉट होगा v नॉट साइन थीटा t and acceleration will be g, but it is in negative direction, so it will be minus half gt square. Getting? So we will get two roots of time, that is t v naught sine theta minus half gt. ठीक है, is equal to 0. So t equal to 0 and half gt equal to v naught sine theta. So it will be t is equal to 2 v naught sine theta by g. So basically this is total time period of the projectile motion, that is 2 v naught sine theta by g. So this is one equation. ठीक है, अब इसको रब कर देते हैं. Now in this whole projectile motion, what is the net horizontal displacement?
horizontal displacement will be r v naught, or you can say vx time period, that is v naught cos theta into this t, that is 2 v naught sin theta by g, or you can say 2 v naught square sin theta cos theta by g, or you can say v naught square sin 2 theta by g, ठीक है, एज sin 2 theta इक्वल टू 2 sin theta cos theta. Getting? So this is equation number 2. Now we will consider the whole motion in a very generalized way. Suppose this is one xy coordinate. तो प्रोजेक्टाइल मोशन में फाइनली आपको ये एक्स वाई के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने, गेटिंग, उससे हमें प्रोजेक्टाइल का पूरा लोकस पता लगेगा, गेटिंग. अब आजकल इसमें ना वर्टेक्स से रिलेटेड भी आपको लोकस फाइंड आउट करना, वो कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, गेटिंग. तो वहां पे पैराबोलिक पाथ आपको मेनली फोकस का ही पता होना चाहिए. नॉर्मल आपका पैराबोलिक इक्वेशन में बेसिकली यू कैन से लेटस रेक्टम भी पूछ सकते हैं, ठीक है, जैसे एलिप्स में पूछते हैं. तो ये आपको ना कुछ आपको 3D और प्रोजेक्टाइल को मिक्स करके पढ़ना पड़ेगा, या यू कैन से डायनामिक्स पोर्शन, 3D, डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन, कर्व ट्रेसिंग, एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट करने, डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, ये सारा मिक्स करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है. और फिर इसकी एप्लीकेशन आप पेपर 2 में मैकेनिक्स में लगाएंगे, ठीक है. स्टैटिक पार्ट है, जो स्टैटिक्स है वो थोड़ा सा आइसोलेटली भी कर सकते हो, उसमें कुछ उसको आप वेक्टर से कनेक्ट कर सकते हो, गेटिंग. तो वेक्टर को भी इस पार्ट में आप ऐड कर लो. तो बेसिकली वेक्टर, 3D, डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स और डायनेमिक्स पोर्शन, और आपका स्टैटिक्स भी हो गया इसके साथ. और इसकी एप्लीकेशन हम इनिशियली मोमेंट ऑफ इनर्शिया में देखेंगे, ठीक है. तो ये सारा पोर्शन रिलेटेड है. अगर आपको इसमें अच्छा परफॉर्म करना है तो पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड वे में पढ़ना पड़ेगा. आइसोलेटली करोगे तो समझ में नहीं आएगा, गेटिंग, ठीक है. आगे चलते हैं. तो बेसिकली रेंज निकल गई है, ठीक है, और टाइम पीरियड पता लग गया है. तो अब इन जनरल सपोज दिस इज एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है. तो एक्स क्या होगा, एक्स होगा, हम इक्वेशन लिखेंगे. एक्सेलरेशन क्या होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्या होगी, 0, ठीक है. तो यहां बेसिकली वी एक्स नॉट, और सिंपली यू कैन से यहां लिख सकते हो वी नॉट कोस थीटा, वी नॉट कोस थीटा टी, ठीक है. यहां एक्सेलरेशन का कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो खाली ये एक्स यही बचेगा, ठीक है, प्लस हाफ AT स्क्वायर आता है ना. तो यहां एक्सेलरेशन ही 0 होगा, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा. इसको हटा देते हैं. नाउ वाई क्या होगा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, वी नॉट साइन थीटा टी, ठीक है, माइनस हाफ GT स्क्वेयर, हाफ GT स्क्वेयर. अभी इस इक्वेशन से t की वैल्यू हम y में डाल देंगे, गेटिंग. तो व्हाट विल वी गेट, y इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, t विल बी वी नॉट, और यू कैन से x बाय वी नॉट कोस थीटा, ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर क्या होगा, एक्स स्क्वेयर बाय वी नॉट स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, गेटिंग. तो इट विल बी, ये आपका वी नॉट कट जाएगा, ठीक है. यहां पे आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर बाय 2 वी नॉट स्क्वेयर, और ये आपका आ जाएगा
सीकेंट स्क्वायर थीटा। गेटिंग? ठीक है, दिस विल बी थर्ड इक्वेशन। तो ये तीन इक्वेशन आपको याद रखनी है। टोटल टाइम पीरियड क्या होगा? क्या होगा? 2v0 साइन थीटा बाई जी। ठीक है, रेंज कितनी होगी प्रोजेक्टाइल की? 2v0 स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाई जी, और यू कैन से v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, एक बार आप ड्राइव कर लो, फिर आपको ये याद रखना है दिस। ठीक है, और जो नेट मतलब एक जनरलाइज्ड एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या लोकस फॉलो करेंगे, तो इट विल फॉलो पैराबोलिक पाथ, दिस वन। ठीक है, तो इसमें कई बार फोकस या वर्टेक्स फाइंड आउट करना भी आ सकता है। सही है? ठीक है, अब ये देखो, ये जो पैराबोला है, हाइपरबोला है, ठीक है, तो ये जनरली आपको आर थीटा फॉर्म में भी पता होने चाहिए। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आर थीटा इस फॉर्म में भी पता होने चाहिए, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन कहां आएंगी? कहां आएंगी? मैं डायनेमिक्स में कहां पे आज कौन सा पोर्शन किया था? सेंट्रल ऑर्बिट। तो इसकी एप्लीकेशन सेंट्रल ऑर्बिट में आएंगी। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका 2D पोर्शन है, इसके लिए आप एस सलूनी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, जो 2D पोर्शन है उसकी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में एप्लीकेशन सेंट्रल ऑर्बिट में आएंगी। सेंट्रल ऑर्बिट आपका डायनामिक्स पोर्शन में पिछले 2 साल से यूपीएससी पूछ रहा, 20-20 नंबर के क्वेश्चन है। डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, बट आपको पूरा इंटीग्रेटेड वे में पढ़ना पड़ेगा, बेसिक से एडवांस्ड। एक बार समझ में आ गया, फ्री के नंबर है। गेटिंग? बहुत इजी नंबर है। तो आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ फोकस करना जरूरी है। गेटिंग? फिजिक्स पोर्शन में इंटरमिक्सिंग हो रही है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। एक बहुत सारे जो इजी टॉपिक है उनमें मार्क्स लोगे तो रिलेटिवली चांसेस है स्केलिंग ज्यादा होगी, यहां पे आप ज्यादा मार्क्स फेच कर सकते हो। यहां बस आपको इनिशियली कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है। गेटिंग? अब ये तो है आपका नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन। सपोज नाउ दिस प्लेन विल बी इंक्लाइंड। ये जो प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये अगर इंक्लाइंड होगा तो क्या होगा कि भाई जैसे ये आपका इस तरीके से इंक्लाइंड है। गेटिंग? इसमें हम किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे? नाउ वी विल लुक इनटू दिस क्वेश्चन अगेन। गेटिंग? ये है क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी u एंड स्ट्राइक्स एट राइट एंगल। स्ट्राइक्स एट राइट एंगल। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है u। गेटिंग? स्ट्राइक्स एट राइट एंगल ऑन द प्लेन। तो बेसिकली दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन। गेटिंग? और राइट एंगल, एक ये कंडीशन हम फॉलो करेंगे, ऑन अ प्लेन थ्रू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इंक्लाइंड एट एन एंगल बीटा टू द होरिजन। तो ये सपोज ये आपका दे रखा है बीटा, दिस इज गिवन एज बीटा। गेटिंग? टू द होरिजन। ठीक है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इंक्लाइंड एट एन एंगल बीटा टू द होरिजन, शो दैट द टाइम ऑफ द फ्लाइट इज दिस। तो हमें अब इस केस में देखो, वहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टोटल टाइम पीरियड एक्चुअली, तो टाइम पीरियड पूछ लिया क्वेश्चन में। ठीक है, रेंज पूछ ली है, वहां हमने टाइम पीरियड निकाला था, रेंज निकाली थी। ठीक है, इसकी अलग होगी। ठीक है, एंड द वर्टिकल हाइट, तो मेनली द वर्टिकल हाइट ऑफ द पॉइंट स्टक अबाउ द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, वर्टिकल हाइट। ठीक है, यहां पे कहीं आएगी। गेटिंग? वो हम कर लेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, समझ में आया? वर्टिकल हाइट, ये हाइट निकालनी है। ठीक है, ये भी करेंगे अबाउ द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो अभी इसको हम इसके लिए नई इक्वेशन लिखेंगे। सपोज दिस
this is the initial velocity. So it will, let's suppose this is angle alpha, the initial horizontal velocity है ना, या जो इनिशियल जो आपका ये प्रोजेक्टाइल है, पार्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा है, गेटिंग? तो व्हाट विल दिस बी? दिस विल बी अल्फा माइनस बीटा. अभी देखेंगे, इसको सोल्व करेंगे, दूसरे पेज पे सोल्व करते हैं. और हमें ये हाइट फाइंड आउट करनी, ठीक है? इन्होंने बोला है वर्टिकल हाइट ऑफ द पॉइंट स्ट्रक अबाउ द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, गेटिंग? ठीक है, बेसिकली दिस वन, ये यहां पे स्ट्रक करेगा प्रोजेक्टाइल, तो हमें ये h फाइंड आउट करना है, ये आपको जो ये भी फाइंड आउट करना है, ठीक है? इसमें देखो रेंज इंक्लाइंड है, और ये एंगल क्या था? एंगल था आपका बीटा, ठीक है? और लेट सपोज दिस इज द प्रोजेक्टाइल, ठीक है? एंड लेट सपोज दिस टोटल एंगल विद द हॉरिजॉन्टल से मेजर करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है? तो दिस इज एल्फा, टोटल इज एल्फा. तो ये अगर आपका टोटल एल्फा है, तो इस प्लेन से कितना एंगल होगा? अल्फा माइनस बीटा, ठीक है? तो ये अल्फा माइनस बीटा और बीटा दोनों इंपॉर्टेंट है, गेटिंग? नाउ वी विल ड्रॉ वन लाइन परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइंड प्लेन, परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया है? परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया है? हम इतने टाइम से डिस्कस कर रहे हैं ना, हर पार्ट में हम दो डायरेक्शन में देखते हैं, ठीक है? जैसे हमने वेक्टर में या सेंट्रल ऑर्बिट में भी देखा था, रेडियल एक्सेलरेशन या ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालनी है तो हम किसी भी वेक्टर का, ठीक है, दो डायरेक्शन में हम प्रोजेक्शन निकालते हैं. वो डिपेंड करता है हमने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या लिए, गेटिंग माय पॉइंट? आगे पढ़ेंगे, वो सिंपल है. हमें क्या है, एक डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि इसकी रेंज अब इंक्लाइंड हो जाएगी, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल की रेंज है वो इंक्लाइन हो जाएगी, तो दिस विल बी रेंज हियर, एंड वी हैव टू कैलकुलेट टाइम पीरियड व्हेन द पार्टिकल विल रीच हियर. तो दिस इज टाइम पीरियड. तो दो पार्ट तो ये पूछे हैं, और तीसरा कि ये जहां स्टक करेगा हॉरिजॉन्टल से, इसकी कितनी हाइट है. तीन पार्ट है इसके, गेटिंग? तो अभी हम ये एक मोशन देखेंगे, गेटिंग? और एक कंडीशन हमें क्या दे रखी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि द पार्टिकल इज स्ट्राइकिंग एट डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइंड प्लेन, getting? तो it means if we are considering motion along these two direction, ठीक है, तो यहां इसका जो प्रोजेक्टाइल का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, वेलोसिटी कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, गेटिंग? लेट टेक इट एज वी एक्स फाइनल, तो इट विल बी जीरो, एंड वी वाई फाइनल ये कुछ होगा, इसकी अभी जरूरत नहीं है, ये जीरो है ना. तो दिस कंडीशन विल हेल्प अस, गेटिंग? अब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी नहीं है, मेनली यू कैन से कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसके अलोंग क्या क्या वेक्टर्स चल रहे हैं. एक तो देखो ये आपका है इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन एज व्यू, ठीक है? यू वेलोसिटी दे रखी है, गेटिंग? तो u velocity is given here, getting? This is u. So its projection on this inclined plane will be, let's say it ux naught. It will be u cos alpha minus beta, ठीक है? u cos
ये इसके अलोंग, ठीक है, ये डायरेक्शन है इसके अलोंग, तो इट विल बी u cos अल्फा माइनस बीटा एंड u y नॉट से इट विल बी u y नॉट, ठीक है, इसका वेलोसिटी वेक्टर का प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में, सो इट विल बी 90 माइनस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, द कोस ऑफ दिस विल बी साइन अल्फा माइनस बीटा, तो u y नॉट क्या होगा, u साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये हमें दो डायरेक्शन में, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो कंपोनेंट वेलोसिटी के मिल गए, ठीक है। अब एक्सेलरेशन देखना है, जो आपका हॉरिजॉन्टल जो प्रोजेक्टाइल, मेनली हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं, उसमें तो सीधा पता लगता है कि एक्सेलरेशन एक g है, माइनस g है, अगर नीचे हम ऊपर पॉजिटिव लेंगे डायरेक्शन तो ये इजी हो जाता है। बट यहां पे इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का दोनों डायरेक्शन में कंपोनेंट्स मिलेंगे, गेटिंग, दोनों, इसमें भी कंपोनेंट मिलेगा, इसमें भी कंपोनेंट मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप कैसे कंपोनेंट